भारत की राजधानी है दिल्ली, जहां खुश मिजाज और बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। इसलिए इसे दिल वालों की दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली में घूमने फिरने के लिए कई ऐतिहासिक जगह हैं, जिसमें से एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम सुनते ही किसी के भी दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। लोग इसे अग्रसेन की बावली के नाम से जानते हैं। ये कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर हेली रोड पर है। इस बावली पर झूम बराबर झूम और पीके समेत कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। लेकिन पीके मूवी की शूटिंग के बाद ये जगह और भी फेमस हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी किस्से चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्रसेन की बावली का नाम दिल्ली के साथ साथ भारत की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। अगर हम अग्रसेन की बावली की वास्तु और बनावट की बात करें तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि लोदी के युग का या फिर तुगलक वंश के दौरान बनाई गई हो। लेकिन कुछ इतिहासकार के जानकारों के मुताबिक इस बावली को महाभारत के दौरान अग्रोहा शहर में रहने वाले पौराणिक राजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था, जो अब हरियाणा राज्य के एक प्राचीन शहर में है। अग्रसेन की बावली की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। बता दें कि बावली एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब सीढ़ी वाली दीवार से है। पुराने ज़माने में पानी को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की बावली बनाई जाती थी। उस ज़माने में भी अग्रसेन की बावली को आसपास की जगहों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति और यात्रियों के लिए एक जगह आराम प्रदान करने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन आज के ज़माने में इस बावली के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का बसेरा है। जी हाँ, आपने सही सुना। कई लोगों ने यहाँ परछाई और किसी अदृश्य साए के होने का दावा भी किया है। शायद इसलिए अग्रसेन की बावली को आत्माओं और भूतों का अड्डा भी कहा जाता है। फिलहाल इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बावली में नीचे एक पहुंचने के लिए करीब 108 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। कहते हैं किसी ज़माने में ये हमेशा पानी से भरी रहती थी। भले ही अब ये सूख चुकी हो, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली की हालत वर्तमान जैसी नहीं थी। तब यहाँ पर छोटे छोटे गांव, कस्बे, इमारतें और बगीचे हुआ करते थे। उस समय पानी का स्रोत कुएं और बावलियाँ ही होती थी। इन बावलियों से ही लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। इतने समय तक पानी रहने की वजह से इस जगह आज भी गर्मियों के दिनों में ठंडक बनी रहती है। इसलिए डरावनी जगह होने के बावजूद भी यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। ये जगह डरावनी होने के साथ बहुत शांत भी है। यहाँ आने वाले लोगों में ज़्यादातर दिल्ली के कॉलेजेस के छात्र छात्राएं और गर्मी के दिनों में आने वाले स्थानीय लोग हैं, जिन्हें यहाँ आकर अक्सर आराम मिलता है, क्योंकि ये बावली शहर की तेज गर्मी से राहत देती है। अग्रसेन की बावली के पानी के बारे में कई डरावनी कहानियाँ भी मशहूर हैं। कहते हैं कि किसी ज़माने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो जादुई था, जिसे पीने के बाद लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हो जाते थे। कई लोगों का कहना है कि ये जादुई पानी इतना ताकतवर था कि ये इसके आसपास आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लोग इस पानी को देखकर ही सम्मोहित हो जाते थे और इस पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। इतना ही नहीं, अग्रसेन की बावली के आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो किसी को भी डरा दें। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को अंधेरा होने के बाद रुकने की परमिशन नहीं है। लोगों की माने तो अग्रसेन की बावली पर घूमने आए लोगों को कई बार किसी के पीछा करने का आभास हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि बावली में 2007 में एक आत्महत्या की घटना हुई थी। तभी से यहाँ एक काला साया नजर आता है।
जो यहाँ आए लोगों का पीछा करता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो बावली में किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। शाम होते ही अग्रसेन की बावली इतनी डरावनी लगती है कि लोग यहाँ एक बार आकर दोबारा आने से कतराते हैं। आप में से कितने लोग अग्रसेन की बावली गए हैं? और क्या आपको भी किसी साए के पीछा करने का आभास हुआ है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।